पहले आप इस ऑडियो क्लिप को सुनिए जिसमें तेजस्वी यादव की आवाज है। नहीं, आप यहाँ सब अभ्यर्थी लाठीचार्ज हुआ होगा, आपको जानकारी में होगा ही। अभी भी लाठीचार्ज वहाँ चल ही रहा है। कल रात में भी लाठीचार्ज हुआ गर्दनीबाग स्टेडियम में। सब लोग था, खाने पीने का इन लोगों का जो सामान था उठा करके फेंक दिया गया। अभी अब आगे मैं आपको सुनाता हूँ और इसमें हम आपको व्हाट्सअप करा देते हैं। इनका एप्लीकेशन आप अलाउ कीजिए। हम लोग तो यही खड़े हैं इनको पार्क में। अच्छा, हम देख लेते हैं, भेजते हैं, हम दिखवा लेते हैं। नहीं, कब तक बताइएगा? अरे भेजिए ना पहले, कब तक बताइए? अभी हिसाब लीजिएगा हमसे। हम भेज देते हैं। भेजे नहीं तब तक जो है हिसाब ले रहे हैं, कब तक बताइएगा? आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, डीएम साहब? अच्छा सर। तो आपने सुना कि ये तेजस्वी यादव हैं और पटना के डीएम से उस समय ये बातें कर रहे हैं जब वो नेता प्रतिपक्ष थे। अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और पटना में युवाओं के साथ आज क्या हुआ है आप देखिए खुद ही इस वीडियो में। बिहार में महागठबंधन की सरकार जैसे ही बनी, बिहार के युवाओं को एक उम्मीद जगी कि अब तेजस्वी यादव हमें रोजगार देंगे, वैकेंसियां निकालेंगे। मगर बिहार में अब उल्टा ही हो रहा है। बिहार के युवाओं को सड़कों पर बिहार पुलिस दौड़ाकर पीट रही है। आपको बता दूं कि बीएसएससी द्वारा तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा का आयोजन 3 पाली में कराया गया था। 23 दिसंबर 2022 को 2 पाली और 24 दिसंबर 2022 को 1 पाली में एग्जाम कराया गया था। 23 तारीख का पहली पाली का पेपर लीक हो गया था। उसके बाद छात्रों द्वारा परीक्षा रद्द कराने का दबाव बनाया गया और जब जांच हुआ तो जांच में यह पाया गया कि पेपर आउट हुआ था। उसके बाद पहली पाली का पेपर रद्द कर दिया गया। पहली पाली का पेपर रद्द होने के बाद से ही लगातार बीएसएससी अभ्यर्थी यह मांग कर रहे हैं कि तीनों पाली का पेपर लीक हुआ है, इसलिए तीनों पाली का परीक्षा रद्द होना चाहिए और फिर से दोबारा 9 लाख उम्मीदवारों को एग्जाम देने का मौका मिलना चाहिए। उसी को लेकर आज पटना में अभ्यर्थियों द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों पर बिहार पुलिस ने ताबड़तोड़ लाठी बरसाई। उसी समय युवा अपने युवा नेता तेजस्वी यादव के उस पल को याद कर रहे थे जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तो युवाओं के हमदर्द बने हुए थे। युवा जब सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे तो रात को जाकर उनके बीच बैठते हैं और बिहार के अधिकारियों से बात करते हैं। मगर अब तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और युवा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव युवाओं पर लाठी बरसवा रहे हैं। एक सवाल है कि विपक्ष में जब कोई रहता है तो युवाओं के साथ और जनता के साथ हो लेता है, जैसे ही सत्ता में बैठता है और फिर उन युवाओं को भूल कैसे जाता है, उन युवाओं का दर्द कैसे नहीं उनको याद आता है। आज जो पटना की सड़कों पर हुआ, क्या तेजस्वी यादव को पता नहीं होगा? पहले यही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोलते थे, आज उन्हीं के साथ सत्ता में है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और उनके जुबान से युवाओं के लिए एक भी शब्द नहीं निकलता है। ऐसा हो कैसे जाता है? तो क्या जनता के साथ रहने के लिए विपक्ष में रहना जरूरी है? क्यों यह नेता सत्ता में आते ही उन युवाओं को भूल जाते हैं? आज वही युवा तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं और उन पलों को याद कर रहे हैं कि क्या यही तेजस्वी यादव हैं जो कहते थे हम रोजगार देंगे। जब हम सड़कों पर बैठते हैं रोजगार मांगने के लिए तो लाठी देते हैं। युवाओं का कहना है कि बीएसएससी द्वारा जो तृतीय स्नातक स्तरीय का एग्जाम लिया गया है उसके तीनों पाली के पेपर लीक हुए हैं। तीनों पाली के एग्जाम रद्द होने चाहिए, नहीं तो ऐसे में जो अभ्यर्थी दिन रात मेहनत करते हैं उनके साथ ये सरकार न्याय कैसे करेगी? अब देखने वाली बात होगी कि क्या एग्जाम रद्द होता है, और एग्जाम रद्द नहीं होता है तो युवा आगे करते तो आपने क्या देखा पूरी खबर कि इसमें है क्या कि आप सभी जानते हैं कि किस तरह से युवाओं के साथ खड़े होते हैं जब नेता प्रतिपक्ष के पद पे रहते हैं। जैसे ही उप मुख्यमंत्री बनते हैं युवाओं पर किस तरह से ये अत्याचार करवाते हैं और लाठीचार्ज करवाते हैं। ये हो क्या जाता है नेताओं को जब विपक्ष में रहते हैं तो युवाओं के साथ खड़े होते हैं, उन जनता के साथ खड़े होते हैं, उनकी आवाज बन करके सरकार से लड़ते हैं। जैसे ही इनको सत्ता मिलती है इनको हो क्या जाता है, उन्हीं युवाओं पे ये लाठीचार्ज करवाने लगते हैं। चलिए देखते हैं कब तक इन युवाओं को अधिकार मिलेगा और कब ये जो विपक्ष में रहते हैं उस समय जिस तरह से हंगामा करते हैं और हल्ला करते हैं, कब सत्ता में रहते हुए युवाओं का साथ देते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।